अलाउ करे, नल इंसर्शन पॉसिबल हो, तो मुझे क्या यूज करना चाहिए, लिस्ट। ओके, अब मैं बात करता हूं कि सेट कब यूज करूंगा, व्हेन आई विल गो फॉर सेट। तो जब भी मैं कोई सॉर्टिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को स्टोर करूं, आई वांट टू स्टोर द ऑब्जेक्ट्स इन सब, सॉरी सॉर्टिंग ऑर्डर के लिए इसका ये सेकंड पार्ट है ना, दिस इज द पार्ट जहां पे ऐसे कह सकता हूं मैं कि जहां पे डुप्लीकेट्स अलाउ ना करे, इंसर्शन ऑर्डर जब ना हो डुप्लीकेट्स अलाउ ना करे, एंड प्लस नल इंसर्शन किसी किसी में अलाउड हो किसी में ना हो, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, सेट। मतलब ये लिस्ट का जस्ट अपोजिट हो गया। लिस्ट में क्या हो रहा है, इंसर्शन ऑर्डर जब डुप्लीकेट्स आर अलाउड, इसमें क्या हो रहा है, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट जब डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। ओके, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, सेट यूज करना चाहिए, वी शुड यूज द सेट। और सेट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट क्लास है, एक हैश सेट है, लिंक्ड हैश सेट है, और ट्री सेट है। लेकिन जब मैं इसको बोल रहा हूं कि इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड, इसका मतलब है कि इसकी सारी क्लास के साथ नहीं है ये ऐसा। लिंक्ड हैश सेट ऐसी क्लास है, ये इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करती है। ओके, बाकी 2 नहीं करती, हैश सेट और ट्री सेट नहीं करती, ठीक है। बट मैं बोल दे रहा हूँ कि व्हेनेवर एक इन जनरल मैं बोल सकता हूँ ना, इन जनरल आई वुड से कि सेट में कब यूज करूंगा और लिस्ट में कब यूज करूंगा। लिस्ट में कब यूज करूंगा, या आपसे बोला जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट, ओके, तब भी मुझे यही बताना है कि whenever I want to store the object, insertion order should preserve, duplicates are allowed, null insertion possible, I will use the list। set कब यूज करूंगा, या इनके वर्सेस में डिफरेंस क्या है, तो whenever I want insertion order is not preserved, duplicates are not allowed, I will go for set। तो सेट का एक्चुअल में मैं सेट की इंप्लीमेंटेशन क्लास के फीचर्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हैश सेट, बी अबाउट टू टॉक दी हैश सेट। ओके, हैश सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हाट आर दी प्रॉपर्टी ऑफ हैश सेट, व्हाट आर दी प्रॉपर्टी ऑफ हैश सेट। ओके, तो पहला क्या हो जाएगा कि हैश सेट क्या है, ये किसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास है, टेल मी गाइस, हैश सेट किसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास है, बताइए आप लोग। सेट की और सेट अपने आप में क्या है, इंटरफेस तो जो मेथड सेट के अंदर होंगे बाय डिफॉल्ट किसके अंदर आ जाएंगे, हैश सेट में। हैश सेट के अंदर। गॉट इट, तो इट इज अ इंप्लीमेंटेशन क्लास ऑफ सेट कॉल्ड हैश सेट। ओके, पहली प्रॉपर्टी होगी ये इंप्लीमेंटेशन क्लास है किसकी, सेट की। सेकंड क्या है, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड, जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट स्टोर करोगे कोई गारंटी नहीं कि उस ऑर्डर में आपको एलिमेंट ये अंदर स्टोर करेगा। ओके, why it does not preserve insertion order we will talk about, okay, very soon we will talk about। okay, insertion order is not preserved, duplicates are not allowed, duplicates are not allowed, insertion order भी प्रिजर्व नहीं करता, duplicates भी अलाउड नहीं करता। नल इंसर्शन पॉसिबल है ओनली वंस, एक बार नल डाल सकते हो, फिर इसमें दोबारा नल डुप्लीकेट नल अलाउ करेगा नहीं, क्योंकि डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, ठीक है। if a requirement is like this, so what we should use, हमें तब यूज करना चाहिए क्या, हैश सेट, जहां इंसर्शन ऑर्डर जब ना रहे, डुप्लीकेट अलाउ ना करे, नल इंसर्शन एक बार ही अलाउड हो, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, हैश सेट। व्हाट वी शुड यूज गाइस, हैश सेट। ओके, सो इसकी थोड़ी हायरार्की देख लेते हैं हम लोग, और इसमें ये इंटरनल मैप, टुमारो आई विल क्रिएट दी मैप डायग्राम, तो थोड़ा सा मैप की बात करें कि मैप के हैश मैप के की पार्ट को इंटरनली यूज कर रहा होता है कौन, हैश सेट। हैश मैप के की पार्ट को यूज कर रहा होता है हैश सेट। ओके, हैश सेट यूजिंग दी हैश मैप्स की पार्ट। ओके, सो मैप का जो डायग्राम है, लेट मी ट्राई टू टेल यू, let me try to tell you the maps diagram। I do have 5-6 minutes, so let me come to map। I think ऊपर निकल गया ना maps diagram, पेज नंबर हो गया हमारा, we do have the पेज नंबर। ओके, तो अगर हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, what we were talking about, हम लोगों ने वेक्टर कर्सर की बात कर ली थी। इटरेटर तो हम लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं इटरेटर के ना,
ऑलरेडी वी आर वेरी मच फैमिलियर ऑफ इटरेटर. सो इसको थोड़ा सा शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग मैप के बारे में जानेंगे. ठीक है, मैप भी कलेक्शन है. ठीक है, लेकिन कलेक्शन की हायरार्की में नहीं है मैप. मैप का अलग अपना एक डायग्राम है. तो उस पे आने से पहले हम लोग पहले इसको कंप्लीट कर लें. इन्यूमरेशन हमें समझ पड़ गया कि वेक्टर लेगेसी क्लास को इटरेट करने के लिए इन्यूमरेशन यूज करेंगे. इटरेटर क्या है? लेट वी कैन टॉक अबाउट द इटरेटर. लिमिटेशंस ऑफ क्या है इन्यूमरेशन में? कुछ डिसएडवांटेज है. इन्यूमरेशन कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लेगेसी क्लास, मतलब पुरानी क्लास जो ओल्ड क्लासेस है. इसको यूनिवर्सल कर्सर नहीं बोला जाता. ओके, बिकॉज ऑफ it is used only for legacy class. By using enumeration we can get only random access. We can't get perform any, इसमें कोई remove operation perform नहीं कर सकते. We cannot perform any remove operation, है ना. आप केवल इसमें रिट्रीव कर सकते हो, इटरेट कर सकते हो, लेकिन साथ में अगर आपको कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो इसमें है ही नहीं रिमूव मेथड, क्योंकि दो ही मेथड है इसके अंदर. टू ओवरकम दीज लिमिटेशन, जो ऊपर जो लिमिटेशन की बात की है 1 and 2 पॉइंट में, इनको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सम पीपल इंट्रोड्यूस दी इटरेटर. 1.2 वर्जन में इन्होंने क्या दे दिया? इटरेटर. इटरेटर हमें पता है, लिस्ट को हमने इटरेट किया, एरे लिस्ट को, लिंक लिस्ट को किया, वेक्टर को भी किया है, स्टैक को भी किया है. तो इटरेटर आपका यूनिवर्सल कर्सर है. ओके, वी कैन अप्लाई इटरेटर कॉन्सेप्ट फॉर एनी कलेक्शन ऑब्जेक्ट. ये इससे बोला जाता है यूनिवर्सल. किसी भी कलेक्शन में यूज कर सकते हो इटरेटर का. सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो कर्सर है वो कौन सा है? इटरेटर. ओके, while iterating we can perform remove operation also. आप इटरेट कर रहे हो, साथ में रिमूव भी कर सकते हो, है ना. in addition to read operation, so we can get iterator object by iterator. iterator मेथड की हेल्प से हम इटरेटर का ऑब्जेक्ट गेट कर लेते हैं. एक्चुअल में ऑब्जेक्ट किसका गेट कर रहे हैं? उस क्लास का जो इस इटरेटर इंटरफेस को क्या कर रही है? इंप्लीमेंट. ओके, उसका ऑब्जेक्ट हमें मिलता है. किसी भी कलेक्शंस को डॉट करके इटरेटर कॉल करेंगे, हमें इटरेटर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा. जब ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो इसके अंदर कितने मेथड हैं? गाइस एक बार पढ़ के बताइए कितने मेथड इसके अंदर? हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव. हैज नेक्स्ट का टाइप क्या है? बूलियन. ये कहाँ पे आएगा? कौन से लूप के अंदर आएगा? वाइल लूप के अंदर, राइट. जैसे इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट करते हैं ना. इन्यूमरेशन में कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेथड था, क्या नाम था उसका जो वाइल लूप के अंदर आ रहा था? एलिमेंट. आप लोग भूल गए. हैज मोर एलिमेंट, राइट, हैज मोर एलिमेंट. और इटरेटर के पास कौन सा मेथड है? हैज नेक्स्ट. तो हैज मोर एलिमेंट की तरह ही बिल्कुल सिमिलर मेथड आपका हैज नेक्स्ट. अगला क्या है? नेक्स्ट. नेक्स्ट का रिटर्न टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट. तो इन्यूमरेशन में एलिमेंट गेट करने के लिए, मतलब प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करते थे हम लोग? हैज, क्या नाम था इसका? नेक्स्ट एलिमेंट. और यहाँ पर कौन सा है? केवल नेक्स्ट, है ना. तो ये उसी की तरह ही है बिल्कुल. ठीक है, बस मेथड का नाम डिफरेंट है. एक मेथड इसमें क्या है? रिमूव भी है. और रिमूव रिमूव करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा. ओके, तो 3 मेथड हो गए. ये इन्यूमरेशन का कह सकते हैं एडवांस है. ओके, और किसी भी कलेक्शन को इटरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. इन्यूमरेशन में तो केवल लेगेसी क्लास को इटरेट कर सकते हैं हम लोग, राइट. सो देखिए हैश सेट के अंदर इन्होंने, हाउ दिस हैश सेट केम इन दिस. एक मिनट गाइस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. पेज नंबर हमारा है 282. ओके, थोड़े से नोट्स इधर उधर है हमारे. 282, इट्स फाइन. 282. तो इसमें हम लोग थोड़े से नीचे आते हैं. लेट मी कम. रीसेट. ओके, इटरेटर का एग्जांपल ये था. ठीक है, दिस वाज द एग्जांपल. नोट्स थोड़े से हमारे 10 पेजेस का डिफरेंस है इसमें. सो एरे लिस्ट एल इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट. और इन्होंने क्या किया है, इसमें 0 से 10 तक एलिमेंट ऐड कर लिए और फिर इसमें से इसको इटरेट कर लिया. और ये भी उसी की तरह सेम एग्जांपल है जो हमने अभी
वेक्टर को इन्यूमरेशन किया था और यहाँ पे हम एरे लिस्ट को इटरेट कर रहे हैं और इसमें से केवल वो एलिमेंट निकाल रहे हैं जो क्या है E1 और बाकी एलिमेंट को यहाँ से रिमूव भी कर रहे हैं या रिमूविंग दीज एलिमेंट, है ना, कि जो आपका E1 नहीं है उनको उससे इटरेटर से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो दिस विल रिमूव और फाइनल आपका ये बन जाएगा, है ना। सो बट इटरेटर के साथ कुछ इसकी लिमिटेशन क्या है वो देख लेते हैं। In case of iterator and enumeration, we can always move towards the forward direction. हम केवल आगे बढ़ के मतलब एलिमेंट केवल रिट्रीव कर सकते हैं, बैक नहीं कर सकते हम लोग, बैकवर्ड डायरेक्शन में ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं हम लोग, राइट। सो वी कांट मूव बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकते। सो दीज कर्सर आर, जिसे बोलते हैं सिंगल डायरेक्शनल कर्सर भी बोला जाता है। इनको इनको अभी आ रहे हैं उसमें ना, बैकवर्ड को भी समझते हैं कैसे हो रहा है। ये क्या हो रहा है, फॉरवर्ड मतलब केवल एलिमेंट हम रिट्रीव कर रहे हैं, राइट, या रिमूव कर रहे हैं या रिट्रीव कर रहे हैं, जस्ट हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोल रहे हैं ये बाई डायरेक्शनल नहीं है। तो वाइल परफॉर्मिंग इटरेशन वी कैन परफॉर्म ओनली रीड और रिमूव, दो ही ऑपरेशन कर सकते हैं, रीड एंड रिमूव। वी कांट परफॉर्म यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट या एंड एडिशन ऑफ न्यू, नया, यहाँ बैक का मतलब कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते इसमें। सॉर्बेन व्हाट वी कांट डू, कि नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते, रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। टू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम सम पीपल इंट्रोड्यूस लिस्ट इटरेटर। लिस्ट इटरेटर क्या है, लिस्ट इटरेटर इज द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ इटरेटर। while iterating objects by list iterator we can move either forward डायरेक्शन में मतलब रिमूव, रिट्रीव, गेट कर सकते हो, बट बैकवर्ड डायरेक्शन में आप इसमें एलिमेंट ऐड भी कर सकते हो। लिस्ट इटरेटर से इसको बोला जाता है बाई डायरेक्शनल कर्सर है ये। while iterating by list iterator we can perform replacement and addition of new object also we can do, है ना, to read and remove operations we can do। so इसका ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, we can create a list iterator objects by using the list iterator। लिस्ट इटरेटर, लिस्ट के अंदर मेथड होता है लिस्ट इटरेटर। जैसे इटरेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कलेक्शन के अंदर क्या था, इटरेटर मेथड। इन्यूमरेशन के एलिमेंट गेट करने के लिए वेक्टर या स्टैक के अंदर एक मेथड है, द नेम ऑफ दैट मेथड इज, कौन सा मेथड है वो, एलिमेंट्स, राइट। ऐसे ही लिस्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट लेने के लिए लिस्ट इटरेटर मेथड है, वो एक ऑब्जेक्ट देगा, नाउ वी कैन यूज। अब इसके अंदर देखिए मेथड कितने हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए मतलब गेट पता करने के लिए है कि नहीं है, और गेट करने के लिए एलिमेंट, और नेक्स्ट इंडेक्स, इसके लिए कितने मेथड है, फॉरवर्ड के लिए 3 मेथड है इसके अंदर, ओके। बट बैकवर्ड के लिए इसमें क्या है कि हैज प्रीवियस, प्रीवियस और प्रीवियस इंडेक्स। तो ये बेसिकली है ना 3 मेथड्स इट हैव फॉर बैकवर्ड, 3 मेथड इट हैव टू फॉरवर्ड। टोटल इसके अंदर कितना है, 9 मेथड्स हैं, ओके। बाकी इसमें 3 मोर मेथड है, जैसे रिमूव करना हो, सेट करना हो, ऐड करना हो। तो टोटल कितने 9 मेथड हैं इसके अंदर, किसके अंदर, लिस्ट इटरेटर के अंदर, ओके। सो एक एग्जांपल इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि लिस्ट लिंक्ड लिस्ट L इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट, और इन्होंने लिस्ट इटरेटर L इज इक्वल टू L dot list iterator। once we get the object then list iterator dot has next एलिमेंट को निकाला और उसको जैसे वेंकी नाम से चेक किया कि ये है कि नहीं है, तो इसको रिमूव कर दिया, राइट। और अगर ये इसमें दूसरी कंडीशन लगाई, अगर इसमें शीरू इसमें है तो उसकी जगह पे इन्होंने अगर ये है तो इसमें सेट कर दे क्या, चरण। तो इसमें जैसे है ना, अगर एस डॉट इक्वल्स नाग है तो उसमें सम ची2 ऐड कर दे उसमें, राइट। तो इस तरीके से इसमें एलिमेंट हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो अमंग कितने कर्सर हमने पढ़े, अमंग 3 कर्सर्स, लिंक लिस्ट इटरेटर इज द मोस्ट पावरफुल कर्सर, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, केवल ये लिस्ट ऑब्जेक्ट के साथ ही, लिस्ट ऑब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल है। I mean it is applicable only for list object, okay। so comparison table by 3 कर्सर, तो 3 कर्सर की जो कंपैरिजन टेबल है वो ऐसा, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है, कर्सर इटरेटर, ओके।
So you will see it is a legacy, है ना, it is applicable only for, I mean only for legacy class, ये आपके iterator इसमें है ना for any class, है ना, list iterator is also ये, लेकिन it is only for list objects, okay. और मूवमेंट सिंगल डायरेक्शन, सिंगल ये बाई डायरेक्शनल है. हाउ टू गेट इट, कैसे आपको इसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो एन्यूमरेशन का ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें एलिमेंट के थ्रू, एंड इटरेटर का मिलेगा इटरेटर मेथड के थ्रू, और लिस्ट इटरेटर का मिलेगा लिस्ट इटरेटर के मेथड के थ्रू. एक्सेसिबिलिटी, इसमें केवल रीड कर सकते हो, इसमें रीड रिमूव कर सकते हो, इसमें रीड रिमूव रिप्लेस ऐड ये कर सकते हो. मेथड कौन से हैं, इसके अंदर 2 मेथड है, हैज मोर एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट. इटरेटर के अंदर 3 है, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड रिमूव, एंड लिस्ट इटरेटर के अंदर 9 मेथड है, ओके. बट यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा आगे से, उसका नाम है स्प्लिट इटरेटर, ओके. वो बेसिकली जावा 1.8 में आया है और पैरेलल स्ट्रीम को इटरेट करने के लिए यूज होता है स्प्लिट इटरेटर. सो यहाँ पे हमारे ये कर्सर कंप्लीट हो जाते हैं. अब हम इन कर्सर्स को क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, ओके. सो अगेन आई एम मूविंग, अपना जो पेज नंबर जहाँ पे छोड़ा है वहीं पे आ जाते हैं, ठीक है. एंड यहाँ पे हम लोग नाउ एक्चुअली नो हैश सेट. सो टुमारो वी आर गोइंग टू सी द डायग्राम ऑफ हैश मैप. हैश मैप का डायग्राम देखेंगे.